नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना पर सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्टेडियम और हॉल को कोरोना के लिए तैयार किया जाएगा, एलजी के आदेश को लागू किया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं आएगी और दिल्ली में चुनी हुई सरकार के फैसले पलटे गए हैं, ये भी उन्होंने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं राजधानी दिल्ली से, जहां कोरोना वायरस पर बोलते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि स्टेडियम और हॉल को कोरोना के लिए तैयार करेंगे, एलजी के आदेशों की पूरी पालना की जाएगी, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं आएगी। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनी सरकार के फैसले पलटे गए हैं। आपको बता दें कि अगर कोरोना वायरस की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1366 मामले सामने आए हैं और अब तक 905 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 30,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार आंकड़ों में वृद्धि होती जा रही है। इसी को लेकर अब जो चिंता का विषय बना हुआ है वो लगातार कि कैसे भी करके कोरोना वायरस के मामलों पर को फैलने से रोका जा सके। सुधीर सलूजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम अरविंद केजरीवाल का जो बयान सामने आया है उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। उन्होंने कहा कि कल दिल्ली में बढ़ते मामलों को लेकर आपदा प्रबंधक की बैठक थी, जिसमें एलजी साहब और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि मैं स्वास्थ्य खराब होने की वजह से शामिल नहीं हो पाया। मेरा कल कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। उन्होंने कहा कि कल एलजी साहब को जो आंकड़े पेश किए गए वो बहुत डराने वाले हैं। जो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने जो आंकड़े बताए, उन्होंने कहा कि 15 जून तक 44,000 केस दिल्ली में होंगे और 30 जून तक 1 लाख केस दिल्ली में होंगे, जिनके लिए 15,000 बेड की आवश्यकता होगी और 15 जुलाई तक 2.5 लाख कोरोना मरीज होंगे दिल्ली में, जिनके लिए 33,000 बेड की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 5.5 लाख मरीज होंगे दिल्ली में, जिनके लिए 80,000 बेड की आवश्यकता होगी, जो कि बहुत डराने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अब मेरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है और अब हमें दिल्ली में एक जन आंदोलन चलाना होगा, हमें मास्क पहनना होगा, सोशल। लगता है हमारा संपर्क सुधीर सलूजा से टूट गया है। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल का कोरोना वायरस को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने बोला है कि जितने बेड हमें दिल्ली वालों के लिए चाहिए उतने ही हमें बाहर से आने वालों के लिए चाहिए। यानी अगर दिल्ली में 33,000 बेड की ज़रूरत होगी तो बाहर से आने वालों के लिए मिलाकर कुल 65,000 बेड की ज़रूरत होगी। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि कल परसों से मैं ज़मीन पर उतरूंगा, स्टेडियम बैंकेट हॉल को इसके लिए तैयार किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के जो मामले बढ़ते ही जा रहे हैं उसको लेकर और वहीं जो अस्पतालों को लेकर बयान जारी किया गया था, आदेश जारी किए गए थे, उनको लेकर भी यहाँ पर ये जो बयान दिया गया है उसको लेकर कहा गया है कि स्टेडियम और हॉल को कोरोना के लिए तैयार करेंगे। सुधीर सलूजा हमारे साथ फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि एलजी के फैसले को अब माना जाएगा, सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है। जी बिल्कुल, एलजी के फैसले को माना जाएगा और उन्होंने कहा कि अब मैं खुद जो है वो कल से मैदान में जाऊंगा और जो बैंक्वेट हॉल्स हैं, स्टेडियम्स हैं, उनको हम कोरोना के लिए तैयार करवाऊंगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभूतपूर्व चुनौती है और हमें सबको मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने मीडिया की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि मीडिया हमें कमियां बताता है और मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने हमें जो सुझाव दिए उससे हमें बहुत काम करने में आसानी हुई। उन्होंने कहा मैं आपका साधुवाद करता हूँ, हमारी कोशिश में जो कमी आगे नहीं आएगी हम पूरी कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा कि पार्टियों को जो मैं सुझाव देता हूँ कि वो आपस में नहीं लड़ें, कोरोना को हराना है और पार्टियां सब इकट्ठी हों, क्योंकि दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। और अरविंद केजरीवाल ने एक सुझाव और दिया। उन्होंने कहा कि जैसे जो आसपास के राज्य हैं, हालांकि वो अपनी बहुत तैयारी कर रहे होंगे अपनी तरफ से और कोई कमी नहीं होगी, फिर भी हमें मिलकर काम करना होगा। जी सुधीर सलूजा, अरविंद केजरीवाल ने पड़ोसी राज्य जो है उनसे भी अपील की है कि वो अपने यहाँ पर भी सुविधाएं बढ़ाएं।
जी बिल्कुल। देखिए, पड़ोसी राज्यों को भी जो दिल्ली एनसीआर के जो दिल्ली में तीन तरफ से फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़, सोनीपत जो हरियाणा पड़ता है, और जी। जो नोएडा और गाजियाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो ये सीमाएं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तीनों राज्यों की सीमाएं जो है मिलती है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और ऐसे में तीनों राज्य अगर राजनीति को बुलाकर एक साथ काम करें तो शायद कोरोना की लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। जो विशेषज्ञ है उनका भी ये कहना है कि एनसीआर में एक ज्वाइंट प्लान होना चाहिए, और तभी कोरोना को जल्दी से हम जो है इस पर विजय पा सकते हैं। जी। सुधीर सलूजा, क्या लगता है जिस तरीके से बार बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा था अस्पताल वाले बयान को लेकर, क्या उसमें अब जो नरमाई आई है वो इन सभी के बावजूद आई है? जी बिल्कुल। आज जो एलजी ने कहा है कि दिल्ली सरकार का जो आदेश था वो असंवैधानिक था। हाईकोर्ट का आदेश था कि ऐसा नहीं हो सकता, हर व्यक्ति को इलाज का अधिकार है। ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली के जो अस्पताल है वहाँ पे सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज हो, बाहर वालों का इलाज ना हो। और इस पर अब अरविंद केजरीवाल भी आज उन्होंने अपना नरम रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सभी का इलाज होगा और एलजी साहब का जो आदेश है उसका पालन किया जाएगा। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हालांकि जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ 50% जो है बाहर के लोगों का इलाज होता है, और जो सरकारी अस्पताल है वहाँ 70% लोगों का इलाज होता है। उन्होंने कहा कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो दिल्ली में सिर्फ 10% की ऑक्यूपेंसी हमारे पास थी, लेकिन हमने इसको धीरे धीरे बढ़ाया। उन्होंने एक अनुरोध और किया, जो प्लान्ड सर्जरी है जिसको हम टाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़े अस्पताल अगर कुछ प्लान्ड सर्जरी को टाल दें और उन बेड्स को कोरोना मरीजों के लिए ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे, अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जुलाई में कम से कम 5.5 लाख के करीब ये संख्या हो जाएगी। जी बिल्कुल। मनीष सिसोदिया ने 15 जुलाई तक कहा कि 2.5 लाख लोग हो जाएंगे और हमें 33,000 बेड की आवश्यकता होगी। और उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख हो जाएंगे और हमें 31 जुलाई तक 80,000 बेड की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि 12 से 13 जो दिन इस समय डबलिंग रेट है, जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा, व्यवस्था है क्या ये चुनौतीपूर्ण नहीं होगी? जी बिल्कुल, ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा और ये चीज अरविंद केजरीवाल भी समझ रहे हैं। उन्होंने इसीलिए कहा कि मैं कल से स्वयं उतरूंगा और जितने स्टेडियम और बैंक्वेट हॉल हैं उनको भी खोलने का आदेश नहीं दिया गया था और उनको कोरोना के लिए हम तैयार करेंगे। और ये एक वाकई ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। सुधीर सलूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां से अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार के फैसले पलटे गए हैं। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और जो अस्पतालों को लेकर बयान दिया गया था, वहीं अब जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था उसी को लेकर अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने नरम रुख अपनाते हुए कहा है कि एलजी के आदेश को लागू किया जाएगा। वहीं राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान सामने आया है। हरियाणा यूपी सरकार पर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्ट नहीं करते हैं। इन राज्यों में कोई कोरोना संक्रमित मरीज है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हरियाणा यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि हरियाणा उत्तर प्रदेश में कोरोना के टेस्ट नहीं होते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने हरियाणा यूपी सरकार पर निशाना साधा है और हरियाणा उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्ट नहीं करते हैं, ये सत्येंद्र जैन की ओर से कहा गया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि इन राज्यों में कई कोरोना संक्रमित मरीज हैं। आपको बता दें कि अगर देश भर की बात करें तो कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और अगर आंकड़े की बात करें तो ये आंकड़े 2,76,741 के करीब पहुंच गए हैं। और वहीं अभी तक जो मरीज स्वस्थ हुए हैं उनके आंकड़ों की बात की जाए तो 1,34,800 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। और वहीं अगर मौत के आंकड़े की बात की जाए तो अब तक 7,751 के करीब लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। उसी बीच जो आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्ट नहीं होते हैं। राजीव तिवारी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के मामलों को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बयान जारी किया है, क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि हरियाणा के अंदर जो कोरोना पेशेंटों की गिनती है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें वाली बात, मतलब कहीं ना कहीं ये जरूर है, सीधे सीधे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि कोरोना टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनके द्वारा ही ये दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस फैल रहा है। कहीं ना कहीं ये राजनीति का समय नहीं है, मगर देखना होगा कि राजनीति से हटकर लोग, सरकार जनता के बारे में सोचे, और ताकि कोरोना वायरस की जो गिनती है वो बढ़ रही है, जो उनको उसको रोकने की रोकथाम के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, ये राजनीति नहीं, इस जनता के लिए सोचना चाहिए सरकारों को। मगर कहीं कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से कोशिश ये की जा रही है एक दूसरे के ऊपर थोपने की। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार दिल्ली के ऊपर थोप रही है, दिल्ली सरकार यूपी और हरियाणा के ऊपर थोप रही है, और यूपी सरकार दिल्ली के ऊपर थोप रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए अभी। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया है कि कम से कम 80% तक जो मामले हैं वो दिल्ली से सटे इलाके जो हैं उनकी वजह से सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दादा, जिस तरीके से हरियाणा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली के अंदर जितने भी लोग हैं जो हरियाणा के अंदर आते हैं वहां से ये वायरस फैल रहा है, यानी कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली से जो लोग हरियाणा में जा रहे हैं वो उनके द्वारा ही वायरस फैलाया जा रहा है। मगर यही यूपी की तरफ से भी कहा गया था, यानी कि कह सकते हैं यूपी सरकार ने भी यही कहा था कि दिल्ली के अंदर जो लोग बाग है वो जो यूपी के अंदर आते हैं उनकी वजह से वायरस फैल रहा है। मगर यही दिल्ली की सरकार भी कह रही है कि जो हरियाणा और यूपी से लोग आ रहे हैं दिल्ली के अंदर उनकी वजह से वायरस फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि जनता के बारे में सोचना चाहिए किस तरीके से जनता को बचाया जा सकता है कोरोना जैसी बीमारी से। जी, लेकिन जो ये बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि जो सीमाएं खोली गई थी, क्या दोबारा से उन पर प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, इसके अंदर अगर इस तरीके की टिप्पणी होती रही या एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप चलते रहे तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर खोले गए थे, यानी कि यूपी और हरियाणा के बॉर्डर खोले गए थे, दोबारा से उनको बंद किया जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे और आरोपों के बाद में इसी तरीके से होगा कि पहले ही दिल्ली सरकार ने पहले भी एक बार बॉर्डर बंद कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर दोबारा हो सकता है कि बॉर्डर बंद कर दिए जाएं। जी राजीव तिवारी, अगर बात करें एलजी के आदेशों की बात करें तो जिस तरीके से कहा गया है कि जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें सभी का इलाज हो, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मामला सामने निकल के आ पा रहा है, क्या इसकी वजह से भी बयानबाजी ये जारी की जा रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, जब कल जब एलजी ने बैठक की थी और एलजी की बैठक के अंदर दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन और डिप्टी सीएम यानी कि मनोज सिसोदिया, तो कहीं ना कहीं ये जरूरत एलजी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कल के जो बाहर से लोग दिल्ली के अंदर आएंगे जो इलाज कराने के लिए उनका इलाज होना चाहिए। मगर दिल्ली सरकार पहले ही अड़ी हुई थी कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के अस्पताल जो जनता है उनका ही इलाज किया जाएगा अस्पतालों के अंदर। कि इसी को लेकर ही इस तरीके की जो टिप्पणी है अब और ज्यादा तेज होती चली जा रही है, जिसको लेकर ये राजनीति का समय नहीं है। वही बार बार कहा जा रहा है कि राजनीति का समय नहीं है, बार बार यही चीज हो रही है कि वो राजनीति करी जा रही है। कहीं ना कहीं राजनीति से हटकर जनता के बारे में सोचना चाहिए, जनता को किस तरीके से बचाया जा सकता है। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान सामने आया है। यूपी हरियाणा सरकार पर यहां निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा उत्तर प्रदेश में कोरोना के टेस्ट नहीं करते हैं और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि इन राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीज कई हैं। और वहीं अगर हरियाणा और यूपी की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा और यूपी भी लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। हरियाणा और यूपी सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं वहां पर ज्यादातर जो मामले बढ़ रहे हैं वो दिल्ली से सटे होने की वजह से बढ़ रहे हैं। एक दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं राजधानी दिल्ली से। अगर दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो 24 घंटे में 1366 मामले सामने आए हैं और अब तक 905 की मौत हो चुकी है और 31,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं इसी बीच कोरोना पर सीएम अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि स्टेडियम और बैंकेट हॉल्स जो हैं उनको कोरोना के लिए तैयार किया जाएगा और एलजी के आदेशों को लागू किया जाएगा।
और इसी के साथ ही अब स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी हरियाणा और यूपी सरकार पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि हरियाणा उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्ट नहीं करते हैं। इन राज्यों में कई कोरोना संक्रमित मरीज हैं। लगातार जो कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ती ही जा रही हैं और उसी बीच ये राजनीति का जो दौर है वो भी जारी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। राजस्थान के जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, फिर सील की गई प्रदेश की सीमाएं। 7 दिनों के लिए सील की गई हैं ये सीमाएं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर ये फैसला लिया गया है। बाहर से आवाजाही करने वालों को नो एंट्री है, आवागमन के लिए परमिशन लेनी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान के जयपुर से, जहां फिर से प्रदेश की सीमाएं सील की गई है। 7 दिनों के लिए ये सीमाएं सील की गई है। कोरोना के जो मामले बढ़ते ही जा रहे हैं उसको लेकर ये फैसला लिया गया है। बाहर से आवाजाही करने वालों के लिए नो एंट्री होगी और अगर अति आवश्यक कोई काम है तो उसके लिए आवागमन के लिए परमिशन लेनी होगी। आपको बता दें कि भारत में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है और आज की बात करें तो अब तक संक्रमितों की संख्या 2,76,000 को पार कर चुकी है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 7,700 के पार पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 11,000 को पार कर गई है। बीते अगर 24 घंटे की बात करें तो 123 नए मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है और 7 दिनों के लिए सीमाएं सील की गई है। संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि 7 दिनों के लिए सीमाएं सील की गई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए सलोनी, जिस प्रकार से लगातार कोरोना का कहर राजस्थान में भी जारी है, पूरे प्रदेश की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, लेकिन राजस्थान में लगातार जारी है और ऐसे में जो अनलॉक 1 किया गया था या फिर ये कहें कि लॉकडाउन 5 जो है उसमें जो रियायतें दी गई थी उसमें जो संक्रमण के जो पॉजिटिव केस जो आ रहे हैं सामने वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये चिंता का विषय बनता जा रहा था और गंभीरता से गवर्नमेंट ने इसको लिया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने, और आज से 7 दिन के लिए सभी अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी गई। यहाँ तक कि जो कुछ रेड जोन के जिले थे यहाँ पे उनको भी सील कर दिया गया है और साफ साफ निर्देश भी दिए गए कि जिसके सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और अंतर्राज्यीय जो आवागमन है उसको प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ दिशा निर्देश भी दिए हैं और अंतर्राज्यीय सड़क मार्ग रास्ते जो हैं वो सभी तरह के सील कर दिए गए हैं। भारी पुलिस। संदीप अग्रवाल, यहाँ सवाल ये बनता है, अगर किसी को आवागमन करना है तो उनके लिए क्या आदेश जारी किए गए हैं, क्या गाइडलाइंस जारी की गई है और किस दस्तावेज की उनको जरूरत होगी? देखिए, अंतर्राज्यीय सड़क मार्ग जो है रास्तों के राज्य में जो अन्य राज्य के व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाए, ऐसे कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए। वहीं पे राज्य से बाहर जाने वाले व्यक्तियों को बिना पास की जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल ऐसे व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा जिसके द्वारा राज्य सरकार से अनुमानित या फिर ये कहें कि सील द्वारा स्थापित जो पास होगा उसको ही प्रवेश दिया जाएगा। वैसे में उनके लिए दस्तावेज जो है वो विशेष कंडीशन में जो पहले लॉकडाउन 1st 2nd में जो सख्ती बरती गई थी उसी के अनुरूप सरकार ने ये व्यवस्था की है कि जो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते थे, ऑनलाइन पास बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, वो भी जरूरी वही करनी होगी और वहीं पे विशेष परिस्थितियों में जो मोस्ट वांटेड जो हैं उन्हीं के लिए ये लागू होगा और वही उन्हीं को आवागमन की जो अनुमति प्रदान की जाएगी। संदीप अग्रवाल, अगर टोल नाकों की बात की जाए तो ये भी खबर सामने आ रही है कि वहां पर फोर्स तैनात की गई है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जो टोल नाके हैं राजस्थान प्रदेश के तकरीबन 300 कुछ टोल नाके हैं, उनमें पूर्णतः कल तक जो देर रात तक चल रहे थे उनको सील कर दिया गया है, उनको बंद कर दिया गया है। वहाँ पे पुलिस भारी तैनात किया गया है। यहाँ भी अतिरिक्त बटालियन RSC की बटालियन लगाई गई है कुछ, तो पूरी टोल नाकों पे है, क्योंकि जो सिरोही जिला है, बाड़मेर जिला है, गंगानगर जिला है, जो अपने आप में ग्रीन जोन कहलाते थे, वहां पे भी टोल नाकों के ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव मिले हैं। वो एक गंभीर विषय था सरकार के लिए और एक चिंता का विषय भी था। ऐसे में सरकार ने आनंद फानंद में जो कार्रवाई की है या फिर ये कहें कि जो प्रस्ताव लेके जो अनुमति देने की जो बात की है वो साफ साफ निर्देशित कर दिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कि
सभी टोलों को सील कर दिया है और वहाँ पे आरएसी के बटालियन से पुलिस प्रशासन संदीप तैनात है। अग्रवाल, अगर लोगों की बात करें तो क्या यहाँ पर लोगों का सहयोग प्रशासन को मिल रहा है? देखिए, ये सबने बता दूं कि ये देर रात आदेश जारी हुए थे नाकों के सील करने के, और आज जो, क्योंकि मैं बता दूं कि आमजन जो है वो मीडिया में ज्यादा विश्वास करता है। आमजन जो आज की जो सोशल मीडिया पे हुआ उसको अफवाह मानने लगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत अफवाहें हुई हैं जिनको लेकर आमजन सतर्क नहीं है। लेकिन कुछ जो समझदार व्यक्ति हैं या फिर ये कहें कि जो जानते हैं इस चीज को और जो वेरीफाई करके ये कोई सूचना मानते हैं, तो उनको लिए उनका साफ साफ कहना है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए सरकार कर रही है लगातार, और हम सुरक्षा के लिए जो सरकार कर रही है कदम उठा रही है उनको हम समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो वो एक कद्दावर नेता होने के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी है और सोच समझ के विचार करने वाले भी कहे जाते हैं। ऐसे में आमजन जो है उनके सपोर्ट में खड़ा है। संदीप अग्रवाल, अगर मामलों की बात करें तो लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, प्रशासन और राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय भी बने हुए हैं, तो ऐसे में क्या अगर आने वाले दिनों में ये मामले बढ़ते हैं तो क्या ये जो आदेश है उसको आगे भी जारी किया जाएगा? देखिए सलोनी, जिस प्रकार से कल 144 मामले सामने आए थे, आज 123 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं वो राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर से आ रहे हैं। और अगर पूरे राजस्थान प्रदेश की बात करें तो 11,368 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है कि लगातार वो ये कह रहे हैं कि मेडिकल विभाग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेडिकल विभाग का साफ साफ कहना है कि जो मामले हैं वो भर्ती होगी, क्योंकि भर्ती इसलिए भी होना लाजमी है क्योंकि राजस्थान प्रदेश अव्वल है टेस्टिंग के मामले में, कोरोना पॉजिटिव की टेस्टिंग के मामले में, या फिर ये कहें कि सैंपलिंग के मामले में। तो ऐसे में जो सैंपलिंग हो रही है उसके हिसाब से कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होती जा रही है, और वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ। लेकिन चिकित्सा मंत्री जो है डॉक्टर रघु शर्मा, उनका ये भी कहना है कि जो सैंपलिंग होगी तब तो सामने निकल के आएंगे, जो सैंपलिंग नहीं करेगा तो सामने नहीं आएंगे। ऐसे में राजस्थान अव्वल है सैंपलिंग के लिए, और इसी की रोकथाम के लिए जो कदम उठाए गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा या सरकार द्वारा वो एक सराहनीय कदम है कि लॉकडाउन अनलॉक 01 में जो दयाते जी की थी वो उनका नजर फायदा उठाया लोगों ने, और जो संक्रमण का खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण के पॉजिटिव जो केस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो राज्य सरकार ने कदम उठाए वो बहुत सराहनीय और पावरफुल है। भैया, अगर मेडिकल इमरजेंसी की बात करें तो ऐसे में लोगों को क्या करना होगा, किस तरीके से उनको कार्रवाई करनी होगी, कहाँ क्या दस्तावेज उनको मिलेगा? देखिए सलोनी, मेडिकल इमरजेंसी की बात करें तो राज्य सरकार ने कोविड-19 जो है था उसके शुरुआत में ही कुछ नंबर, विशेष नंबर जारी किए थे, जिसमें 108 था, 100 नंबर था, 104 था, और भी कुछ 2-3 नंबर जारी किए थे। उनके अनुसार अगर किसी के यहाँ पे इमरजेंसी होती है तो वो सीधे उनको कॉल करें। अगर वहाँ पे कॉल रिसीव नहीं होता है तो विशेष अल्टरनेटिव लैंडलाइन नंबर भी जारी किए थे जो मेडिकल गृह विभाग के मेडिकल के डिपार्टमेंट में जाते थे। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद सीएमओ के नंबर भी जारी किए थे कि वहाँ पर अगर यदि कॉल जाती है तो बहुत क्रिटिकल स्थिति में जाएगी। जबकि जो नंबर जारी किए गए थे टोल फ्री नंबर मान लें, उन पे अगर कॉल नहीं रिसीव होती है, उनके कोई एक्शन नहीं होता है तो उसमें उस कंडीशन में आमजन उस नंबर पे कॉल कर सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सावधानियां बरतने के लिए सभी जो शासन प्रशासन है उनको सभी निर्देशित कर दिया गया है कि किसी भी कॉल को अनदेखा नहीं किया जाए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में आमजन को साफ साफ ये भी कहा गया कि बिना वजह कॉल नहीं करें और आप सरकार का साथ दें, सरकार आपके लिए सतर्क है। जी बिल्कुल, संदीप अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। ओडिशा में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना के 110 नए मामले सामने आए हैं। ओडिशा में संक्रमितों की जो संख्या है वो 3,250 पहुंच गई है। प्रदेश में 2,133 मरीज हालांकि ठीक भी हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। अगर देश भर की बात करें तो देश भर में 2,76,741 मरीज हैं, और अगर बात करें कोरोना वायरस से संक्रमित जो मरीज थे वो 1,34,800 से ज़्यादा ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अगर मौतों के आंकड़े की बात करें तो 7,751 ये मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है, और लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ओडिशा में संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो 3,000 को पार कर चुकी है।
तुषार रंजन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तुषार, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या वजह है? क्या लोग पालन नहीं कर रहे हैं गाइडलाइंस का? देखिए सलोनी, ये जो बात बोल रहे हैं सही है। अगर लोग यहाँ से देखें तो सामाजिक दूरता जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो अपील कर रही है कि सामाजिक दूरता बजाय रखें, तो कहीं ना कहीं ये लोग सामाजिक दूरता को भूल गए हैं। अगर ज्यादा कोशिश करें, ज्यादा बात करें तो ये जो प्रॉब्लम फैला हुआ है, ये जो महामारी फैल रहा है, इसका वजह जो प्रवासी ओडिया उड़ीसा ला गए हैं, तो इनका भी प्रबंधन कहीं ना कहीं ये रूप में भी ये संकट में खड़ा हो रहा है। तुषार रंजन, आपसे जानना चाहेंगे, जो 110 ये नए मामले सामने आए हैं, उनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री रही है या किसी के संपर्क में आए हैं, क्या वजह है? देखिए, ये जो 110 आज फैला है, इन सारी की सारी अगर ज्यादा देखेंगे तो इन लोग में मैक्सिमम ये क्वारंटाइन से आए हैं। अगर बात करें तो लोकल हिस्ट्री में 2-3 आदमी रहते हैं जिनका सिम्टम पता नहीं चल रहा है, उनको टेस्ट करते हैं तो ये आ रहा है। तो कहीं ना कहीं साधारण आम आदमी में ये कोरोना भी फैल रहा है, जाकि जिसका ह्यूमिडिटी पावर अच्छा है, ज्यादा है, तो इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उनका साथ। मगर जिसका ह्यूमिडिटी पावर कम है तो इन लोग को ये प्रभावित होते हैं इसके। जी, तुषार रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।